या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दुनिया किसी की नहीं है, वक्त जिसका है दुनिया उसकी है। एक वक्त था जब राम की जय जयकार हो रही थी, फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसी राम की निंदा भी होने लगी। वो जो प्रजा थी जो रो रहे थे, राम के जाने पर जो लोग रो रहे थे, सीता के मैया के जाने पर जो लोग रो रहे थे, उन्होंने ही तो सीता को बदनाम किया था। सीधी सी बात है, वक्त जिसका है दुनिया उसकी है। जब तक रावण का राज था लंका में, तब जय 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 रावण, जय जय रावण के नारे चलते थे। जब रावण का राज खत्म हो गया, जय विभीषण के नारे चलने लगे। दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, तो हम क्या करें? हम ये करें, हम वक्त बनाना सीखें। वक्त जिसका है दुनिया उसकी है। वक्त को बनाने का रहस्य समझें। यह आज बहुत गंभीर नीति की बात मैं आपसे करूंगा कि हमने बहुत से लोगों को देखा और बहुत सी चीजों को जाना है, लेकिन वक्त जिसका है दुनिया ने उसको ही अपना माना है। आज नहीं, पुराना इतिहास उठा ले, आने वाला जो इतिहास बनने वाला है उसको वक्त बता देगा। जिसका टाइम चलता है ना, दुनिया उसके साथ चलती है। जब टाइम खराब आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इसलिए सबको अपना बनाने के चक्कर में ना रहें, वक्त को अपना बनाना सीखें। अगर आपने वक्त को अपना बना लिया, एक बार वक्त आपका बन गया है, अब ये बात पक्की माइंड सेट करके रखना कि दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जब तक वक्त रहेगा तब तक तुम्हारी पूछ परख रहेगी। वक्त गया, बात गई, रात गई, बात गई। आज की नीति में यही कह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए तो इंसान समय की प्रशंसा करता है। कुछ अच्छा हो जाए तो इंसान समय की प्रशंसा करता है, और अगर कुछ बुरा हो जाए तो समय की निंदा भी करने लगता है। अच्छा हो गया तो यार बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, कुछ बुरा हो गया तो अरे यार टाइम खराब चल रहा है। तुम टाइम को दोष क्यों दे रहे हो? आपको टाइम को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। ये देखो वो टाइम आया क्यों है, वो जो टाइम आया है आपके पास क्यों आया है, ऐसा ऐसा क्या हुआ जो ऐसा टाइम लौट के आया है? सीता माँ ने तो कभी नहीं बोला कि राम ने जंगल छोड़ा है। सीता माँ ने कभी नहीं कहा कि रावण ने अपहरण किया है। सीता माँ ने यही सोचा, ऐसा ही मेरे कर्मों का उदय है। अगर आपने नीम के पेड़ के लिए बीज बोया है तो आम के फल नहीं मिलेंगे। जीवन की किसी भी परिस्थिति में माइंड सेट करके चलना, जब आपका वक्त खराब होगा आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देंगे। नहीं हो तो यू कैन ट्राई इट। आप चाहो तो आप आजमा सकते हो, आप चाहो तो आजमा सकते हो। जब वक्त खराब होगा तो आपके अपने सबसे पहले आपका साथ छोड़ के जाएंगे। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जिससे आपको उम्मीदें थी, जिससे आपको उम्मीदें थी, सबसे पहले वही धोखा देगा। और उस समय वो व्यक्ति काम आएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। सबसे पहले वही व्यक्ति काम आएगा। ट्राई कर लीजिए, आज से नहीं अभी से ट्राई कर लीजिए। अच्छे वक्त को बनाने का प्रयास करें। अच्छा वक्त आपकी अच्छी सोच से बनेगा, आपका अच्छा वक्त आपकी अच्छी संगति से बनेगा, अच्छे भावों से बनेगा। लोगों को देख करके, चीजों को देख करके आप क्या सोचते हैं? आप जैसा सोचते हैं चीजें वैसे लौट के आएंगी। लालच बना करके अपना काम बनाते हैं। आप लालची हैं तो आपके साथ वैसी चीजें होंगी। आप स्वार्थी हैं तो फ्यूचर में आपके साथ वैसा ही होगा। आप अगर सरल स्वभावी हैं तो आपके साथ वैसा होगा जैसे आप हैं। प्रकृति का नियम है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा देना। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को बचपन से ही धार्मिक शिक्षा देती है। बेटा मंदिर जाओ, साधुओं की संगति में रहो, दान धर्म करो।
जब वो ये शिक्षा देती है तो उसका बेटा जब बड़ा होता है और माँ वृद्ध होती है, क्योंकि उसकी माँ बचपन में उसको मंदिर ले गई थी, तो उसकी वो अपनी माँ को गोद में उठा करके वृद्ध अवस्था में मंदिर ले जाता है। वहीं एक और माँ जो आज की मॉडर्न माँ है, 21वीं शताब्दी की आधुनिक माँ, भौतिक माँ, वो अपने बच्चे को बेटा स्विमिंग क्लास जाओ, डांस क्लास जाओ, कोई बात नहीं, तुमको जो लगे वो करो, मैं तुमको रोकूंगी टोकूंगी नहीं, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। अब ऐसी अगर कोई माँ अपने बच्चे को शिक्षा देती है, धार्मिक शिक्षाओं से दूर रखती है, जब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त होगी माँ, तब उसका बच्चा भी उसके साथ यही व्यवहार करेगा, क्योंकि उसने जमा ही नहीं किया वैसा व्यवहार। बात समझ रहे हैं ना? आप अपनी आज की पीढ़ी को अगर आज संभाल पाओगे तो कल आप एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण कर पाओगे। गुरु का कर्तव्य बनता है एक अच्छे शिष्य का निर्माण करे। जब एक अच्छे शिष्य का निर्माण गुरु करते हैं, तब कहीं जाकर के संस्कृति का एक अच्छा भविष्य आता है। कुछ अच्छा हो जाए तो आप समय की प्रशंसा करते हो, कुछ बुरा हो जाए तो समय की निंदा करते हो। जबकि वक्त जो है वो अच्छा बुरा है ही नहीं, वक्त तो वक्त है। माना कि अभी दोपहर की 12 बजी है, माना कि, तो वही वक्त तो सबके लिए बराबर है ना। लेकिन किसी का वक्त अच्छा चल रहा है, किसी का खराब चल रहा है, वक्त ने किसका क्या बिगाड़ा? वक्त ने किसी का कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वक्त ने किसी का कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ा। फिर भी लोग वक्त को बुरा कहते हैं। अरे बुरा कहना है, वक्त को मत कहो, अपनी करतूती को कहो, अपने कर्मों को कहो। वर्तमान के तो बहुत छोटे मोटे कर्म हैं, पता नहीं पहले से कितने कर्मों का बोझ लेकर के अपन चल रहे हैं। वर्तमान का तो बहुत छोटा सा फेस है। वर्तमान का जो लोन है कर्मों का बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन जो पुराना है वो लोन कितना बड़ा है, आप सोच नहीं सकते कब से जमा कर रहे हैं अपन वो लोन। ये नीति समझना। वक्त को अच्छा बुरा कहने से वक्त अच्छा बुरा नहीं होता। वक्त को बनाना सीखे मेहनत से, वक्त को बनाना सीखे अच्छे कर्मों से, वक्त को अच्छा बनाना सीखे अपनी संगति से, वक्त को अच्छा बनाना सीखें अपनी नजरिए से, अपनी मेंटालिटी से। वक्त को अच्छा बनाना सीखें। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो मुझे लगता है कि मेरा कहना सार्थक हो जाएगा। मैं कहता हूं कि अपने कर्मों पर भी तो विचार करो, अपने कर्मों पर भी तो विचार करो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है विपरीत परिस्थिति में ये स्वीकार पाना कि मेरा किया हुआ ही सब कुछ है। बहुत कठिन है। व्यक्ति जब कर्मों का उदय आता है तो दूसरों को दोष देता है। क्या करता है वो, भाई तूने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने मेरी गाड़ी पंचर कर दी, उसने मेरे घर की दीवार तोड़ दी, उसने पत्थर फेंक दिया। ये क्या हो रहा है? आप दोष दे रहे हो दूसरे को, लेकिन दोष दूसरे का नहीं है, दूसरा तो बहिरंग निमित्त है, तुम ही कारण हो। राम को अपहरण करने वाले रावण नहीं थे। राम राम और सीता, इन दो की दृष्टि, इन दो की कहानी कभी उतर के जीवन में उतार के देखना। सीता का अपहरण करने वाले रावण नहीं थे, सीता का अपहरण करने वाली सीता थी। अगर सीता ने पहले ऐसा कुछ नहीं किया होता, पूर्व में कर्म अशुभ, तो रावण क्यों हरता? सीता को जंगल भेजने वाले राम नहीं थे, सीता का अपना निजी कर्म था। सीता की अग्नि परीक्षा श्री राम ने नहीं ली, सीता की अग्नि परीक्षा उनके वक्त ने ली। और हम वक्त को क्यों दोष दें? वो वक्त बनाया किसने? वो हमने बनाया है, खुद को दोष दें? मैं आपको एक बहुत अच्छा सूत्र देता हूं जीवन में सुकून के लिए। ये सोचें कि गलती मेरी है। क्या सोचे? गलती मेरी है। मैं आप लोगों को एक दृश्य दिखाता हूं। अपन ने किसी से कुछ कहा कि भैया थोड़ी देर शांत बैठो, अब वो अगले के पास दिमाग ही नहीं है, तो बातें कर रहा है, हल्ला कर रहा है। आपने किसी को पैसे दिए, उसने आपके पैसे खा लिए,
आपने किसी की मदद करी, उसने आपकी मदद नहीं करी, उसको दोष मत देना। दोष देना किसको? खुद को। गलती हमारी है। अगर हमने पंचम काल में जन्म नहीं लिया होता, ऐसे लोगों के बीच में मैं मिल होता ही नहीं। मैं ऐसे लोगों के बीच में जन्म ही नहीं लेता तो अच्छा था ना। गलती हमारी है कि हमने अगर पहले ही भगवान महावीर स्वामी के समय, श्री राम के समय, भगवान ऋषभ देव के समय परिणामों को अच्छा कर लिया होता तो हम मोक्ष चले जाते। इन लोगों के बीच में रहना तो नहीं पड़ता। गलती हमारी है। ऐसा आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और जिस दिन ये बात आपके मन में सेट हो जाएगी, उस दिन देखना आपके चेहरे पर एक नई चमक आएगी। आप खुश रहना सीख जाएंगे। आप खुश रहना सीख जाएंगे, क्योंकि वक्त तो किसी का होता नहीं है। वक्त किसी का नहीं होता। जिसका पुण्य का उदय आता है, वक्त उसकी ओर मुड़ जाता है। आप देखो, एक सामान्य सा आदमी जो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, कोई उसको नहीं जानता, कोई उसको नहीं पूछता। कौन है वो? क्यों ही नहीं जानता। अभी राजस्थान के जब मुख्यमंत्री बने थे भजन लाल जी, बने ना, कौन जानता था? कोई नहीं पूछता था। किसी को नहीं पता था कि ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री बन गए थोड़ी, उनके आसपास के लोग भी सोचे थे अगर ये मुख्यमंत्री बन गए। बड़ी गहरी बात है। किस्मत कब करवट मारती है, पलटती है, कुछ भी नहीं पता। किस्मत कब कैसी करवट मारेगी पता नहीं है। आज राजा है सो कल रंक है, कल रंक था तो आज राजा है। किस्मत कुछ भी पलटी मार सकती है। इसलिए अपने कर्मों पर विचार करें। हमने क्या कर्म किए हैं, हमने कैसे कर्म किए हैं, और इन कर्मों का हमें क्या फल मिलेगा, इस पर विचार करें। जैसे कर्म तुमने किए हैं, वैसा ही कर्म तुमको फल ला करके देगा। उस समय रोने की जरूरत नहीं है, बिलकने की जरूरत नहीं है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, स्वीकारने की जरूरत है। सिर्फ एक्सेप्ट करने की बात है उस समय तो, कि हाँ यार मैंने तो किया है। रिजल्ट आता है किसी बच्चे का, तो वो, उसको पता है कि इस सब्जेक्ट में नंबर कम क्यों आए, उसको पता है इंटरनली। बाहर से वो नहीं कहता, कहता नंबर कम आए, पेपर हार्ड था। उसको अंदर से पता है कि मैं लिख के नहीं आया हूं। उस बच्चे को अंदर से पता है कि मैंने इस बार कम मेहनत की है, मैं किताबों की जगह किसी और चीज में बिजी था। जब इस बात का आपको स्वीकारता का सिद्धांत, इस बात का आपके मन में आ जाए, फिर जीवन आपका सुकून में जिएगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि कई बार लोग किसी का पैसा खा लेते हैं। भैया पैसा खाओगे तुमको पचेगा तो नहीं, न तुम बचोगे, ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में। जो किसी का पैसा खा लेते हैं वो सड़ सड़ के मरते हैं। उनको इतनी हाई लगती है, इतनी हाई लगती है, लोगों की इतनी हाई लगती है। देखो आप, बड़े बड़े चिट फंड्स और कंपनी चिटिंग करती हैं कस्टमर्स के साथ। पैसा जमा करते जाइए, आपको महीने के आखिरी में, साल के आखिरी में इतना रिटर्न देंगे। कंपनी गायब हो गई, वो आदमी क्या खुशी खुशी जाता है क्या? सड़ सड़ के मरता है। ऐसे ही अगर आपने किसी को दुख दिया है तो आप सुख की उम्मीद ना करें। आपको दुख ही मिलेगा, जैसा तुमने जमा किया है वैसा ही मिलेगा। एक बेचारा गरीब आदमी एक पाव भाजी के ठेले के वहां खड़ा था, सूंघ रहा था, सूखी रोटी खा रहा था। 2 दिन तो पाव भाजी के ठेले वाले ने देख लिया, तीसरे दिन कहता है कि पैसा दे। कहता साहब काहे के पैसे? बस तुम मेरे यहाँ सूंघते हो, रोटी खाते हो? तो बोले सूंघ रहे ना, खा थोड़ा ना रहे तुम्हारे यहाँ का। बोले नहीं, पैसा तो देना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा समझदार व्यक्ति खड़ा था, बोले भाई पैसा तो देना पड़ेगा, तुमने सूंघा है तो सूंघने का पैसा तो देना पड़ेगा। जेब में कितने पैसे? उसने उसके जेब में हाथ डाली, गरीब था, 10 सिक्के निकले होंगे। उसने सिक्कों को हाथ में लिया, बजाया और कहता है आवाज आ रही है? दुकानदार कहता हाँ। कह रहे हो गई पेमेंट। जैसे उसने खाया वैसे उसने चुकाया। उसने सूंघ सूंघ के खाया, उसने बजा बजा के चुकाया। आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि चीजें आपको आपके मन की मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। जैसी तुम्हारी भावना है, चीजें तुमको वैसी ही मिलेंगी। मैं कहता हूं कि बुरा कैसे कह दे वक्त को, बुरा हम कैसे कह दे वक्त को, यही तो है जो सबकी असलियत बताता है। आप वक्त को बुरा कहते मिल जाते हो। मैं कहता हूं कि वक्त को बुरा कैसे कह दे, यही तो सबकी सारी असलियत बताता है।
मैं आपको अभी करंट अफेयर्स बताऊं, जो अपने आप को राजा मानते थे, लोग उनकी निंदा करते मिल रहे। जो अपने आप को सर्वोपरि मानते थे कि मैं जगत में सबसे श्रेष्ठ हूं, लोग आज उनकी निंदा करते मिल रहे हैं। जिनकी निंदा करते थे उनकी प्रशंसा करते मिल रहे। क्यों? एक ही कारण है, कर्म। रामायण में लिखा है, हिंदू रामायण में तुलसी जी ने, जो जस कर रही सो तस फल चाखा। जैसा तुमने कर्म किया है वैसा स्वाद आएगा, वैसा ही स्वाद आएगा। तुमने अगर खीर में नमक डाला है तो वैसा स्वाद आएगा, तुमने दाल में अगर शक्कर डाली तो वैसा स्वाद आएगा। जैसा तुमने किया है वैसा लौट के आएगा, और जिसके साथ तुमने किया है कहीं ना कहीं लौट के आएगा। आज तुमने चींटी को अपने पैरों के नीचे रौंदा है, कल चींटी बड़ी होकर तुमको रौंदेगी। आप देखो, बड़े बड़े डिजास्टर्स होते हैं इंडिया में, बड़े बड़े डिजास्टर होते हैं, एक साथ हजारों लाखों लोग मर गए, सुनामी आ गई, अर्थ के, वर्ल्ड की भी यही स्थिति है। बड़े बड़े डिजास्टर हो गए, एक साथ कैसे मर गए? अभी कुछ दिन पहले लॉस एंजलिस में बहुत बड़ी घटना हो गई। इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया? एकदम लॉस एंजलिस में लॉस कैसे हो गया? वहां के लोगों ने सामूहिक पाप किया था, सामूहिक उदय में आया है। आप लोग तो पाप करते नहीं हो ना, आप लोग तो बहुत धर्मात्मा हो ना, बिल्कुल। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा, एकदम प्योर सोल है। आपने कभी किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं है ना। ध्यान रखना, कर्म सबका सबको लौटाता है। किसी ने खूब कही बात की, सबको अपने कर्मों का पता है, सबको अपने कर्मों का पता है। गंगा घाट में यूं ही भीड़ नहीं होती, सबको पता है कहाँ किसने कब कहाँ झोल किया है। जब पता ही है कि तुमने झोल किया है, कम से कम नाउ वी शुड एक्सेप्ट। हम अपने आप को अब तो सुधार सकते हैं, अब तो बचा सकते हैं। कर्म अच्छे करें, कल अच्छा होगा। वक्त को कभी बुरा मत कहना, वक्त कभी बुरा नहीं होता। जैसा तुमने टाइम सेट किया है, घड़ी वही तो वक्त दिखाती है। वक्त को कैसे बुरा कह दें, यही तो सबकी सारी असलियत बताता है। वक्त को बुरा नहीं कहना, वक्त को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करना। जब वक्त अच्छा आए तो राजा भी सेवा में लग जाते हैं, और वक्त खराब आए तो अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। इस नीति का चिंतन करके अपने जीवन का विकास करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की।